हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टेली प्राइम विद जीएसटी के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। डियर फ्रेंड्स, टेली प्राइम विद जीएसटी का जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सर आपको अकाउंटिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या फिर अगर आपने 12 पास आउट किया है, या फिर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, या फिर आप एमकॉम है, लेकिन अकाउंट आपसे छूट गया है, या फिर अकाउंटिंग के अंदर आपका इतना बेस क्लियर नहीं है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जहां कहीं भी जिसकी भी बात करते हैं, जहां जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पर अकाउंट सब्जेक्ट आता है। और अकाउंट सब्जेक्ट हमारे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब तक आपको अकाउंट्स क्लियर तरीके से समझ में नहीं आएगा, तब तक आप किसी भी कंपनी या किसी भी पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग आप इजीली नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि सर मंजिल अगर आपको बहुत ऊंची बनानी है तो उसके पिलर आपको मजबूत होने चाहिए, यानी कि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम नींव क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम अपनी मंजिल को बनाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, इससे स्टार्ट करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर आप हमसे जुड़े नहीं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप हमसे जुड़िए। कुछ भी इस कोर्सेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप रेगुलरली क्लासेस को मिस कर रहे हैं तो इन क्लासेस की लिंक भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर की जाएगी, ताकि आप इन क्लासेस को मिस ना करें। सेकंड बात यह आती है कि सर आप एक नोटबुक और पेन एक फ्रेश नया परचेज कर लें, और फिर इसमें नोट्स भी, आपके सेल्फ नोट भी आप बनाना शुरू करें, और इस तरह से आप अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट करें। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा मॉड्यूल है अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग। और बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हम समझने वाले हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सर सिंपल अगर हम एक वर्ड के अगर हम बोल रहे हैं तो अकाउंट्स का मतलब होता है सिंपल लिखना। क्या होता है सर? अकाउंट का मतलब होता है सिंपल लिखना। क्या लिखना? ट्रांजैक्शन। क्या लिखना? ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन भी किसके लिखना सर? बिजनेस के। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखना क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। अब यहां पर सर हम समझते हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ही क्यों रिकॉर्ड करना, हमें किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आंसर इज नहीं। देखो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हमें इसलिए रिकॉर्ड करना होता है क्योंकि वहां पर सर हमारे ऊपर टैक्सेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करती है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो टीडीएस है। इस टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बिजनेसमैन या हर बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। क्या की जाती है सर? हर बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मिस्टर राम एक पर्सन है। कौन है? मिस्टर राम एक पर्सन है और उसकी इनकम हो रही है सर सैलरी से। कहां से हो रही है? सैलरी से। अब सैलरी पर उसको कौन सा टैक्स लगेगा? तो सैलरी पर उसको सर इनकम टैक्स लगेगा। तो इनकम टैक्स के लिए सर उसको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है कि पूरे साल मैंने हर मंथली कितना कमाया और कितना खर्चा किया, क्योंकि खर्चों का वहां पर उसको कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन तो मिल नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में उसको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इसके ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो उसको मैं बोलता हूं अकाउंटिंग। अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है लिखना, और ट्रांजैक्शन को लिखना, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। अब सर एक बात समझ में आती है कि अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे बिजनेस समझ में नहीं आया। अगर मुझे किसी की अकाउंटिंग करनी है तो मुझे सबसे पहले बिजनेस को समझना जरूरी है, तब जाके मुझे अकाउंटिंग समझ में आएगी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है कि कुछ भी खरीद कर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मैं किसी को सेल्स करूं, उसको मैं बोलता हूं बिजनेस। दैट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम एक पर्सन है, और मिस्टर राम ने क्या किया सर?
10 मोबाइल परचेज किए, ध्यान से समझना, 10 मोबाइल परचेज किए और एक मोबाइल की रेट थी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये, और ये मोबाइल उसने किसी अदर एक सिंगल पर्सन को सेल्स किए और उसका रेट रखा उसने 13,000 रुपीज, यानी कि एक मोबाइल उसने 3,000 प्रॉफिट में किसी पर्सन को उसने सेल किया। तो 10 मोबाइल अगर उसने सेल्स किए और एक मोबाइल पर अगर उसको 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो 30,000 रुपीज का प्रॉफिट उसको हुआ। क्लियर हो गया? अब इसको बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं किसी अदर पर्सन से कोई भी गुड्स परचेज करूंगा और किसी अदर पर्सन को मैं क्या करूंगा, सेल्स करूंगा, और बीच में मैं क्या करूंगा, कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा और वो मेरा प्रॉफिट होगा। दैट्स कॉल्ड बिजनेस। अब सर यहां पर बिजनेसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप के बिजनेसेस होते हैं सर? एक बिजनेसेस होता है सर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा बिजनेस होता है सर मेरा ट्रेडिंग बिजनेस, और तीसरा बिजनेस होता है सर मेरा सर्विस बिजनेस। ये बिजनेसेस क्या होता है डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, लेकिन हम मोटा मोटा ये समझते हैं अभी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो गया, इसमें होता क्या है कि यहां पर हम क्या करते हैं सर, गुड्स को परचेज करते हैं। क्या करते हैं सर? गुड्स को परचेज करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। अब यहां पे अगर मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं गुड्स को क्या कर रहा हूं, गुड्स बना रहा हूं, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। ट्रेडिंग के अंदर मैं क्या कर रहा हूं सर, ट्रेडिंग के अंदर मैं एज इट इज गुड्स परचेज करके एज इट इज में अगर किसी पर्सन को सेल्स कर रहा हूं। और सर्विस बिजनेस के अंदर होता है कि मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब ये तीन बिजनेसेस अगर कवर होते हैं, यानी कि इन तीन बिजनेसेस की किसी भी पर्सन को अकाउंटिंग करनी होती है। अब सर सिंपल सी चीज है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। अभी हमने समझा कि अकाउंट्स का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अगर मुझे रिकॉर्ड करना है तो उसको मैं अकाउंटिंग कहूंगा। अब सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? हालांकि हम आगे डिटेल में कवर करेंगे ट्रांजैक्शन को लेके, लेकिन अभी सिंपल सा ये समझते हैं कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सर लेन और देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। आप कहीं पर भी जाएं, एक रूल से जब तक आप किसी को दोगे नहीं तब तक सामने वाला पर्सन आपको कुछ देगा नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, गिव एंड टेक का रिलेशन ऑलवेज होता है। अगर मैं एक बात करूं कि ऑलवेज किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। अब यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो बिजनेसेस की बात करते हैं। बिजनेसेस में हमने समझा कि सर यहां पर आपका ट्रेनिंग का बिजनेस है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर सर्विस का बिजनेस है। क्लियर है? अब इसमें कवर क्या क्या होता है सर? इसमें दो पार्टी ऑलवेज कवर होगी, यानी कि कोई भी पर्सन कवर होगा। पर्सन के अंदर कौन कौन हो सकते हैं? कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है, एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है। उसको भी हम आगे क्लासेस में कवर करेंगे। तो दो पार्टी ऑलवेज इन्वॉल्व होती है। दूसरा इन्वॉल्व होता है सर गुड्स या फिर सर्विस, और तीसरा इन्वॉल्व होता है कैश या बैंक। इसके अलावा और कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। बस इन दो तीन चीजों को आपको बेसिक से कवर करना होगा, तो ये चीजें आपकी लाइन में क्लियर हो जाएगी कि किसी भी बिजनेस की मुझे अगर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, अगर मुझे किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, तो मुझे तीन चीजें याद रखनी है। एक याद रखनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऑलवेज दो पार्टी के बीच में होगा। दूसरा मुझे याद रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन गुड्स के रिलेटेड होगा या फिर सर्विस के रिलेटेड होगा। और दूसरा मुझे तीसरा याद रखना है कि उस ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक इन्वॉल्व होगा, इसके बाद में कुछ भी नहीं होगा। अब सर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि यहां पे राम एक पर्सन है। राम सर हमारा फेवरेट कैरेक्टर है, हम जहां कर भी है हम राम का ही एग्जाम्पल लेंगे। राम एक पर्सन है। राम ने क्या किया सर? एक बिजनेस स्टार्ट किया। क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस का फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा राम एंड फॉर्म। जो भी उसने अपना बिजनेस का नाम रखा, राम एंड फॉर्म करके एक नई अपना मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया। ध्यान से समझना, क्या स्टार्ट किया सर? उसने एक मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया। वो एक पर्सन से मोबाइल परचेस करेगा और दूसरे पर्सन को वो मोबाइल सेल्स करेगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ अकाउंटिंग को समझ रहे हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या कवर होता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट, किस किस पार्टी का और किस किस चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है।
तो राम ने क्या किया सर, एक मोबाइल शॉप ओपन की। अब मोबाइल शॉप में क्या होगा सर, ध्यान से समझना। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि वो मोबाइल को परचेज करेगा। किसी भी पर्सन को अगर वो बिजनेस करना है, तो कोई भी चीज का अगर बिजनेस करना है तो किसी से उसको खरीदनी पड़ेगी। जब खरीदेगा तो यहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक पार्टीज कौन इन्वॉल्व होती है, सेलर। एक पार्टीज इन्वॉल्व होती है सर सेलर, और दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है सर परचेजर। अब यहां पर सेलर कौन है, फॉर एग्जांपल सेलर है मिस्टर श्याम। सेलर कौन है, मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम से मिस्टर राम ने खरीदा। अब यहां पर सेलर श्याम हो गया और परचेजर कौन हो गया, राम हो गया। तो हमारी दो चीजें कवर हो गई यहां पे। पहला चीजें कवर हो गई कि सर ऑलवेज किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। तो यहां पर दो पार्टीज है आपकी सर, एक पार्टी आपकी श्याम है जिसने गुड्स सेल्स किया है, और एक पार्टी जिसने गुड्स परचेज किया हुआ है मिस्टर राम है। दूसरा सर, किसी भी बिजनेस के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होगी, या तो गुड्स इन्वॉल्व होगा या फिर सर्विस इन्वॉल्व होगी। इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स इन्वॉल्व हो रहा है, और गुड्स का मतलब यहां पर मोबाइल है। गुड्स को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें कि जिस प्रोडक्ट का हमारा बिजनेस है उसको सिंपल हम गुड्स बोलेंगे। जिस प्रोडक्ट का हमारा बिजनेस है उसको हम क्या बोलेंगे सर, गुड्स बोलेंगे। तो यहां पर गुड्स क्या है सर, यहां पर गुड्स मोबाइल है। अगर हमने किसी पर्सन से मोबाइल परचेज किया, सेलर यानी कि श्याम ने क्या किया सर, श्याम ने क्या सेल किया, मोबाइल सेल किया। परचेजर यानी कि राम ने क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा। तो यहां पे सर सेकंड में क्या इन्वॉल्व है, यहां पर मोबाइल यानी कि गुड्स इन्वॉल्व है। एंड नंबर थर्ड, अब सर आगे क्या होगा, क्योंकि हमने अगर किसी भी पर्सन से कुछ भी खरीदा है तो हमको क्या देना पड़ेगा, या तो हम उसको कैश रोकड़ा देंगे या फिर हम बैंक से उसको पेमेंट करेंगे। ये ट्रांजैक्शन ये पूरा यहां से खत्म हो जाता है। बस इतना ही ट्रांजैक्शन होता है अकाउंटिंग के अंदर। सिंपल आपको सिर्फ इतना ही समझना होता है कि अगर मुझे किसी भी पर्सन की या किसी की भी अकाउंटिंग करनी है, मुझे तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला मुझे याद रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। एक पार्टी सेलर होगी जो सेल करेगी, और दूसरी पार्टी परचेजर होगी जो परचेज करेगी। दूसरा मुझे याद रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर या तो गुड्स इन्वॉल्व होगा या फिर सर्विस इन्वॉल्व होगी। और तीसरा मुझे याद रखना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश और बैंक इन्वॉल्व होगा। इसके बिना कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो जब ये तीन चीजें मेरे माइंड के अंदर क्लियर हैं, तो आने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, आने वाले जितनी भी अकाउंटिंग होगी, चाहे वो आप एडवांस अकाउंटिंग समझो, चाहे वो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन समझो, जो कुछ भी समझो, बस इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर आपका आगे चलने वाला है। तो अकाउंटिंग के अंदर आपको ये तीन चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व, एक पार्टी अगर देगी तो दूसरी पार्टी उसको रिसीव करेगी। दूसरा, किसी भी बिजनेस के अंदर या तो गुड्स इन्वॉल्व होगा या फिर सर्विस इन्वॉल्व होगी। और तीसरा, कैश और बैंक ये चीजें इन्वॉल्व होगी। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो सर, तो यहां तक हमारे कंसेप्ट क्लियर हो गए कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है, या तो गुड्स या फिर सर्विस का बिजनेस होगा, या फिर कैश या फिर बैंक का कवर यहां पर ट्रांजैक्शन कवर होगा। बस इन चीजों को हमें डिटेल में समझना है। फिर इनके आगे आता है कि सर अब इनके ट्रांजैक्शन को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। अब सर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सिंपल सा मतलब, यहां पर अभी मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सीधा पूरा ओवरव्यू बता रहा हूं कि अगर मुझे किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अगर मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मुझे दो शब्द याद रखने पड़ते हैं। एक याद रखना पड़ता है सर क्रेडिट, और दूसरा टैब याद रखना है डेबिट। या फिर अगर मैं उसको बाय बोलूं या फिर मैं उसको टू बोलूं, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। एक को करना होगा डेबिट और दूसरा करना होगा डेबिट। अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से हम ड्यूल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। ड्यूल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि सर मैंने अगर किसी पर्सन को पेमेंट किया तो यहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों के खाते में मुझे लिखना पड़ेगा। किस किस के खाते में लिखना पड़ेगा, चलो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर दो पार्टीज इन्वॉल्व है कि मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से गुड्स मोबाइल खरीदा। ठीक है, क्या खरीदा सर, मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से मोबाइल खरीदा। मुझे यह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक तो राम की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा और दूसरा श्याम की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा।
जब दोनों की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा तभी जाके दोनों पार्टीज आपस में मैच होगी कि मुझे किस पार्टी से, ये जैसे राम ने अगर गुड़ खरीदा तो ये बोलेगा कि मुझे उसको कितना देना है और ये बोलेगा कि मुझे उससे कितना लेना है। यानी कि दोनों कंपनीज यानी दोनों फॉर्म जो होती है, दोनों बिजनेसमैन जो होते हैं अपनी अपनी बुक्स के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स का सिंपल सा मतलब होता है, बुक्स का मतलब होता है कि या तो मैं अपना अकाउंट्स टेली प्राइम में लिखूं, किसी भी सॉफ्टवेयर में लिखूं, कोई सब बीजी में लिखता है, कोई मार्ग में लिखता है, कोई एसएपी में लिखता है। तो अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां पर अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, उसको सिंपल बोलते हैं बुक्स। यानी कि अगर मैं टैली के अंदर काम कर रहा हूं तो मैं इस ट्रांजैक्शन को टैली के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं बीजी के अंदर काम कर रहा हूं तो मैं इस ट्रांजैक्शन को बीजी या मार या एसएपी किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर काम कर रहा हूं वहां पे इसको रिकॉर्ड करूंगा। उसको बोलते हैं कि बुक्स में लिखना। तो यहां पर सर राम अपनी बुक्स में लिखेगा कि मैंने इससे परचेज किया है, श्याम लिखेगा कि मैंने उसको सेल्स किया है। दैट्स कॉल्ड ड्यूल एंट्री सिस्टम। ड्यूल एंट्री सिस्टम का एक और सिंपल, ये तो है ही, दूसरा यहां पर है कि सर अगर मैंने श्याम से गुड्स परचेज किया तो मुझे दो एंट्री लिखनी है। एक तो मैंने क्या खरीदा और उसके बदले मुझे क्या देना है। ये दो चीजें मेरे साथ में होगी तब जाके मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। मैं सिर्फ ये नहीं लिख सकता कि मैंने इससे सिर्फ श्याम से 5,000 का माल खरीद लिया, लेकिन जब तक मैंने खरीद लिया वो तो मैंने परचेज में लिख दिया, लेकिन पेमेंट करना है ये भी तो मुझे लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरे अकाउंटिंग सिस्टम मैच करेगा। तो ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑलवेज डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अकाउंट डेबिट और क्रेडिट यानी कि जनरल एंट्री सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग 3 रूल्स हैं। वो 3 गोल्डन रूल्स हैं जिसको हम नॉमिनल, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स जो भी है उसको हम डिटेल में आके समझेंगे। हालांकि हम इसको इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम कंसेप्ट से समझेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। जैसे ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको 11th में पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पर 11th की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रैक्टिकल चीजों को कवर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि किसी भी ट्रांजेक्शन को ईजी तरीके से एक बार माइंड के अंदर किस तरह से फिट किया जाता है। अब सर यहाँ पर अकाउंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है। सर अगर मुझे किसी शॉप की अकाउंटिंग करनी है तो वो कैसे होगी? अगर मुझे किसी शोरूम की अकाउंटिंग करनी है तो वो कैसे होगी? सर अगर मुझे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अकाउंटिंग करनी है वो कैसे होगी? अगर मुझे किसी ट्रेडिंग कंपनी की अकाउंटिंग करनी है वो कैसे होगी? अगर मुझे किसी प्रोफेशन बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो वो कैसे होगी? तो ये अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग्स होती है, यानी कि अलग अलग बिजनेसेस होते हैं, उन बिजनेसेस के टाइप से अपनी अपनी अकाउंटिंग होती है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। चाहे वो इस शॉप की करो चाहे वो इस शॉप की करो, वो 3 जो चीजें हमने अभी कवर की वो ही इसमें इन्वॉल्व होने वाली है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज आज इन्वॉल्व होगी, या तो उसमें गुड्स इन्वॉल्व होगा या फिर सर्विस इन्वॉल्व होगी या फिर उसमें कैश और बैंक ये भी इन्वॉल्व होगा। जब तक ये तीनों चीजें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, और इसी तीनों के आधार पर मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। एक बार अगर मैंने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद अगर मैं सिस्टम की बात करूं, टेली प्राइम या किसी भी अदर, बाकी सब चीजें आगे ऑटोमेटिकली बन जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम एज ए अकाउंटेंट, हम सिर्फ एज ए डेटा एंट्री मास्टर बनना नहीं चाहते। हम सिर्फ ये नहीं चाहते हैं कि मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूं और बाकी चीजें सिस्टम ऑटोमेटिकली कर दे और मुझे पता ही नहीं चलेगा ऐसा कैसे हुआ और ये क्यों कैसे हो गया। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मुझे बेसिक अकाउंटिंग के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि अकाउंटिंग के लेवल को मुझे बढ़ाना होगा, तब जाके वो पता चलेगा कि टेली प्राइम इन सब चीजों को किस तरह से कवर करता है, किस तरह से बैलेंस शीट बनाता है, किस तरह से ट्रेडिंग पीएनएल बनाता है, किस तरह से जनरल एंट्रीज पास करके वो ट्रायल बैलेंस बना रहा है, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। जब तक आपकी ये कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर बैठेंगे नहीं, तब तक आप एज ए सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट के उस लेवल तक आप नहीं जा पाओगे। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग कवर करवाना नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको एक ऊंचे लेवल पे लेके जाने का, ताकि आपका मैं बेस क्लियर करूं। और एक बार अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो इसके बाद आपके ऊपर मंजिल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहो, चाहे आप अकाउंट मैनेजर बनना चाहो, चाहे आप सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहो, आप ईजी तरीके से बहुत अच्छे लेवल पर आप बन सकते हैं।
क्लियर है। चल, तो आज हमने सिर्फ कंसेप्ट को कवर किया कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होता है उसके लेवल पर। इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर्स को बहुत ही इजी तरीके से कवर करेंगे। सेल्फ नोट आप जरूर बनाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार वहां पर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो कमेंट करके आप जरूर बताना कि सर आपको ये क्लासेस कैसी लगी, उसमें क्या इश्यूज हैं। अगर आप और कुछ बेटर चाहते हो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो वो भी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।